परमात्मा के निर्वाण कल्याण का पावन उत्सव प्रारंभ कर रहे हैं। प्रकाश का, ज्ञान का, अमृत का उत्सव। भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस उत्सव में शामिल होंगे, श्रद्धा के साथ आएंगे, भक्ति के साथ आएंगे। निर्वाण कल्याण की पावन वेला में इस संसार को, इस विश्व को एक अद्भुत आलोक मिला उत्तराधन आगम के रूप में। ये आगम, ये प्यारा आगम जीवन के सारे समाधानों को समेटे हुए आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त कराने में समर्थ। चारों ही संप्रदायों ने इस आगम को मान्यता दी है। 32 आगमों में यही एक आगम ऐसा है जिसमें कहीं पर कोई शंका का भाव नहीं है। वो क्यों है पता है? आपके पिता आपको जीवन भर में जो चीज देते हैं, आप उसे कहीं रख कर भूल सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में आपको जो चीज देते हैं, आप उसे बहुत संभाल कर रखते हैं कि ये मेरे पिता ने मुझे जाते समय, और आप उसको इतनी हिफाजत करते हैं, इतने प्रेम से रखते हैं। बस यही एक बात है उत्तराधन आगम के लिए भी। पहले जो परमात्मा की वाणी बरसी, उसमें कुछ अन्य संप्रदाय लेकर के कोई भाव, कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं, लेकिन उत्तराधन आगम के लिए कोई भी शंका, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसको इतनी हिफाजत से संभाला। उत्तर में गंधर्वों ने उससे आगे आगे जो पाठ परंपरा चली कि परमात्मा का अंतिम वरदान है, इसको ऐसे सहेज कर रखना है, क्योंकि उसके बाद धरती पर तीर्थंकर नहीं होंगे। उसके बाद ये वाणी बरसने वाली नहीं है, हमें मिलने वाली नहीं है। इसलिए बहुत हिफाजत के साथ एक एक अक्षर आज तक हमारे पास वैसे ही रूप में, और इतना परमात्मा भगवान महावीर 23 तीर्थंकर भगवान के समय में जो घटित नहीं हुआ, वो भगवान महावीर के समय हुआ। बहुत अद्भुत हुआ, बहुत अद्भुत है प्रभु, एकदम अलग है। कितने बार आप लोग सोचते होंगे, लोगों के मन में ये शंका आती होगी कि उत्तराधन आगम क्यों करना चाहिए? ऐसा क्या है कि दिवाली में इसकी विशेषता है? क्या है उत्तराधन आगम और हमें क्यों सुनना चाहिए, क्यों इसकी आराधना करनी चाहिए? क्या हम जैन हैं इसलिए? क्या हम जैन हैं इसलिए, या फिर ये अंतिम वाणी है इसलिए? क्यों उत्तराधन आगम के लिए इतना भाव जगह जगह सभी गुरु भगवंत सभी अपने जीवन में लेकर इस बात को आज चारों तरफ उत्तराधन आगम की आराधना चल रही है। 27 दिन पहले, 21 दिन पहले, 15 दिन पहले इस आगम के वरदान बरस रहे हैं। एक एक अध्ययन ऐसा है कि उसका एक अक्षर भी जीवन में चला जाए तो जीवन प्रकाशित, आलोकित और जीवन की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर आ सकती है, लेकिन पहले भाव भी तो वैसा होना चाहिए। तो सुनिए, 23 तीर्थंकर भगवान के समय ऐसी आराधना नहीं थी। मैं थोड़ा सा आज आपको बताना चाहती हूँ, आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि मेरे प्रभु महावीर, हम सब के प्यारे महावीर भगवान इतने अलग कैसे थे? 24 तीर्थंकर भगवंतों के समय में ज्ञान आगम एक जैसे ही होते हैं। जो वाणी होती है
वो एक जैसी ही होती है, वही द्वादशांगी और वही 11 अंग, 12वां दृष्टिवाद, ये सब चीजें एक जैसी ही होती हैं। यानी आगम ज्ञान ऋषभ देव भगवान से लेकर भगवान महावीर तक एक जैसा ही था। लेकिन भगवान महावीर के धर्म संघ की स्थापना बहुत अलग थी, बहुत अलग रूप में हुई। कैसे? और सभी तीर्थंकर एक ही काम करते हैं कि अपना उनका सारा ज्ञान गणधरों के पास ट्रांसफर होता है। गणधर उसको गुंथित करते हैं, उसको गुंथित करने के बाद मुनियों के पास आता है और मुनियों के द्वारा फिर आगम कैसे बना, अरिहंतों द्वारा जो वाणी बरसी, गणधरों द्वारा गुंथित हुई, मुनियों द्वारा प्रतिपादित, यानी आगे आगे जनता के पास पहुंची। भगवान महावीर जब मां के गर्भ में आए थे, तो सुनिए, जिस समय भगवान महावीर मां के गर्भ में आए, जो भगवान महावीर ने सोचा, ऐसा शायद किसी भी तीर्थंकर ने नहीं सोचा कि क्या मेरे हिलने डुलने से मेरी मां को वेदना हो रही है और जब मां वो एक जगह स्थित हुए, हिलना डुलना बंद किया, तो मां घबरा गई। उस मां का ऐसा अनूठा वात्सल्य और प्रेम देखकर भगवान महावीर मां के गर्भ में ही एक प्रतिज्ञा करते हैं, चैलेंज कर देते हैं अपने संयम को भी एक तरफ, कि मैं जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा। ऐसा संकल्प किसी तीर्थंकर ने नहीं किया। जन्म भी परमात्मा का, जन्म कल्याणक भी बहुत अद्भुत था। जन्म कल्याणक के समय मेरुगिरी पर्वत को हिलाना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दीक्षा कल्याणक में भी परमात्मा अद्भुत थे। कैसे? देवों द्वारा जो देव दुष्य वस्त्र मिला, आज तक वो किसी भी तीर्थंकर ने उसका दान नहीं किया। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर ने एक ब्राह्मण जो दौड़ता दौड़ता पीछे आया था, क्योंकि परमात्मा के वो दीक्षा कल्याणक में नहीं था, कहीं गया हुआ था। जब पता चला कि सबको इतना कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, वो दौड़ता दौड़ता पीछे पीछे गया और परमात्मा के कंधे पर जो देव दुष्य वस्त्र दीक्षा के समय देवता डालते हैं, वो उनको हाथ नहीं लगाते, अपने आप ही कहीं पर अटक जाए, गिर जाए, कैसे। लेकिन परमात्मा ने वो आधा देव दुष्य वस्त्र उस ब्राह्मण को, ये दीक्षा कल्याणक अनूठा ऐसा किसी भी तीर्थंकर ने कभी नहीं किया। ये उनकी करुणा देखते जाइए, उनकी करुणा कितनी अद्भुत थी। संघ स्थापना में भी जिस समय प्रभु को केवल ज्ञान होता है, जरा ध्यान से सुनना। रिजु बालिका नदी के तट पर संध्या के समय, सूर्य अस्त के समय प्रभु को केवल ज्ञान हुआ। जिस समय तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान होता है, उसी समय तीर्थ की स्थापना होती है, उसी वक्त। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। रात्रि में ही चलकर प्रभु रिजु बालिका नदी के तट से अपापा नगरी पावापुरी में पहुंचते हैं। गणधर स्वयं चलकर परमात्मा के पास आते हैं, लेकिन यहां परमात्मा चलकर किनके पास आ रहे हैं? गणधरों के पास। और वहां पर संघ स्थापना हुई, धर्म स्थापना हुई, वहां पर तीर्थ स्थापना हुई। अब देखिए, निर्वाण कल्याण की वेला में भी भगवान महावीर अन्य तीर्थंकरों से एकदम अलग है, एकदम अलग। कैसे? जहां पर 23 तीर्थंकर भगवान, जहां पर उन्होंने अपना साधना यानी अंतिम समय की, निर्वाण कल्याण की जो वेला है, वहां पर जो उन्होंने साधना की,
वहीं पर उनका निर्वाण हो गया। और वो कहाँ पर चले गए? कोई अष्टापद पर गए, कोई गिरनार पर गए, कोई समेत शिखर पर चले गए। और जिस समय किसी ने 8 दिन का, किसी ने 15 दिन का, किसी ने 1 महीने का जो अंतिम संथारा जिसको हम बोलते हैं, तो वो मौन रहे। अंतिम समय में वो क्या रहे? अपने निर्वाण कल्याण की वेला में वो मौन रहे। 24 तीर्थंकरों में अकेले भगवान महावीर ही ऐसे हैं जिन्होंने अंतिम समय तक अमृत बरसाया, शुद्ध देव का प्रकाश दिया। ऐसे किसी भी तीर्थंकर ने नहीं दिया। और आज हम महावीर के बेटे हैं, सभी महावीर के बच्चे हैं। हम हमारे लिए कितना भाव है, हमारे जीवन में परमात्मा के लिए कितना भाव है। तो जो अंतिम समय में प्रभु ने देखा, सोचा कि आने वाले इतने लंबे अंतराल में कुछ भी मिलने वाला, क्योंकि भगवान महावीर के बाद कोई तीर्थंकर कब तक नहीं होगा। छठा आरा, फिर पहला आरा, फिर दूसरा आरा, वो भी कैसा होगा। फिर तीसरे आरे में आकर तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होगा। तो इतने समय तक परमात्मा के वरदान हमें मिलने वाले नहीं हैं। ये पंचम आरा कितने साल का? 21,000 वर्ष। छठा 21,000 वर्ष तक। पहला आरा भी छठे आरे जैसा ही होगा, वो भी 21,000 वर्ष का। फिर पंचम आरा वो भी 21,000, वो यानी दूसरा आरा वो 5वें आरे जैसा होगा। जो दूसरा आरा आएगा वो 5वें आरे जैसा होगा। तो कितने साल हो गए? कितने हजार साल हो गए? 84,000 वर्ष तक कोई वरदान हमारे को मिलने वाले नहीं है। ये परमात्मा के वरदान ही उस समय तक हमारे सामने, हमारे जीवन में गुंजायमान होंगे। तो ऐसा ये अद्भुत उत्तराध्ययन आगम, और इस आगम को जैसे हमारे भारतवर्ष में शुरू से 3 धाराएं चल रही हैं, एक वैदिक धारा, एक बौद्ध धारा और एक जैन धारा। यानी जिन देवों के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है वो जैनों ने संभाला। वेद, जिन और बुद्ध, इन तीनों ने ही इस संसार को बहुत अद्भुत दिया है। भारत की परंपरा तथा भारत की संस्कृति के ये मूल स्रोत हैं। हिंदू धर्म के विश्वास के अनुसार जो वेद हैं वो ईश्वर की वाणी है, और वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में है। इनको वेद त्रयी भी कहा गया है। पहले वेद 3 थे, फिर उसके बाद चौथा वेद शामिल हुआ। फिर जो बौद्ध परंपरा है उसमें बुद्ध की वाणी है, और जो बुद्ध की वाणी है वो त्रिपिटक, उसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की वाणी त्रिपिटक का संकलन हुआ। उसमें 3 पिटक है, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक। और ये सारी पाली भाषा में है। वेद संस्कृत भाषा में है और बुद्ध की वाणी पाली भाषा में है। तो लेकिन भगवान महावीर, जिनकी वाणी, जिनके उपदेश, वो सारे के सारे उस समय की जन भाषा थी। वो जन भाषा कौन सी थी? अर्धमागधी। उस समय जो भी लोग भाषा बोलते थे वो अर्धमागधी बोलते थे। जो हमारे आगम ये प्राकृत नाम देते हैं हमें, इसे अर्धमागधी भी कहते हैं। तो सारे आगम प्राकृत में, अर्धमागधी में, जिनकी वाणी, परमात्मा भगवान महावीर की वाणी सारी अर्धमागधी में है। अगर आप श्रद्धा और भक्ति से इन अक्षरों को देखकर श्रद्धा करो। और एक बात और कहना चाहती हूँ,
दिवाली तक सब अपने घर में उत्तरायण आगम, अपने जहां आपने पूजा का स्थान बनाया हुआ है, जहां पर आप बैठकर सामायिक करते हो, वहां श्रुतदेव उत्तरायण आगम को ऐसे स्थापित करो जैसे भगवान को स्थापित किया है। और रोज सुबह उठकर अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को कहो कि एक बार उत्तरायण आगम के दर्शन जरूर करें, हाथ जोड़ें, भावपूर्ण वंदन करें, जैसे भगवान महावीर को वंदन कर रहे हैं। उस उत्तरायण आगम को अपने घर में परमात्मा के रूप में स्थापित करना। मैं कोई उपदेश नहीं दे रही हूं आपको, एक बात कह रही हूं, आपने सभी ने इसको मानना है। और उत्तरायण आगम का मैं कोई उपदेश आपको दूं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मैं तो कुछ सिर्फ अपने लिए ही, अपने भाग्य की सराहना करते हुए कि ये मुझे अवसर मिला है कि मैं आप सबके साथ बैठ करके शुद्ध आराधना, परमात्मा की इस वाणी का मधुर गान करेंगे श्रद्धा और भक्ति के साथ। तो आओ, सबसे पहले हम परमात्मा की वंदना कैसे करेंगे, उनकी स्तुति कैसे करेंगे, पुच्छी सुनम के रूप में उनकी स्तुति करेंगे। पुच्छी सुनम क्या है? पुच्छी सुनम क्या है? इसको वीर स्तुति भी कहते हैं, वीरुथई भी कहते हैं। पुच्छी सुनम क्या है? परमात्मा तो निर्वाण को प्राप्त हो गए। जम्बू स्वामी दीक्षित हुए। एक दिन अपने परमात्मा, अपने गुरु आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में आकर विनंती करने लगे कि भगवान, जब मैं विचरण करता हूं, सब लोग मुझसे पूछते हैं, जो परमात्मा को मानते हैं वो मानने वाले, जो नहीं मानते वो भी, जिनके उपासक नहीं हैं वो भी, ब्राह्मण, अन्य तीर्थ मतावलंबी, सब मुझसे एक जिज्ञासा करते हैं। क्या जिज्ञासा है वो? भगवान महावीर कैसे थे, जिन्होंने एकांत हितकारी धर्म संसार को दिया? उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, उनका शील कैसा था, कैसे थे वो महापुरुष? मुझसे लोग पूछते हैं, आपने तो प्रभु को जिया है, आप तो प्रभु के चरणों में रहे हैं, आप बताओ। चंपापुरी के उद्यान में जम्बू स्वामी इस जिज्ञासा को जब कहने लगे तो उसी समय आर्य सुधर्मा स्वामी की आंखें बंद हो गई। अंदर में आनंद हिलोरे लेने लगा। परमात्मा के समोशरण साकार हो गए। परमात्मा का दिव्य आनंद आंखों के सामने, तेजस्विता, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनकी मैत्री, उनका शील, उनका ज्ञान, सब आर्य सुधर्मा स्वामी के जेहन में स्पंदन करने लगा। और उस समय उन्होंने इतना ही कहा, जम्बू, जो उनको देख लेता था ना, वो दुनिया के लिए दर्शनीय बन जाता था। जो एक बार उनके दर्शन कर लेता था वो दुनिया के लिए दर्शनीय बन जाता था। जो एक बार उनको वंदन कर लेता था वो दुनिया के लिए वंदनीय बन जाता था। जो एक बार उनके ज्ञान का आचमन कर लेता था उसके जन्मों जन्मों का अंधकार मिट जाता था। और जम्बू स्वामी को भक्ति में तल्लीन होकर आर्य सुधर्मा स्वामी ने जो गान किया, जो भक्ति की परमात्मा की, आओ हम भी उस भक्ति स्तोत्र से अपने आत्मा को भावित करें, अपने जीवन को भावित करें। हम भी भव्य हो जाएं और हम भी दर्शनीय हो जाएं, हम भी वंदनीय हो जाएंगे उस स्तुति को करके। तो वो स्तुति है पुच्छी सुनम विरुत्तई।
सभी प्रभु को वंदन करेंगे। वर्धमानम शरणम पवजामि, वर्धमानम शरणम पवजामि, वर्धमानम शरणम पवजामि। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पूछी सुनम सामनामाहनाय आगारिणोय परतीर्थ आए सेके इने गंति अंगदाममाहु अणेलि संसाहु समीकयाय काहम चनाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सूय से आसी जानासि नंग भिक्खु जाहात आहा स्वयं भूहि जान संत खेय नये से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चखु पहे ठिय से जाना ही दम जदि इंच पेही ओ डंग हे अंग तिरियंग दिसासु तसाय जे थावर जे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वदम्मा समयांग उदाहु से सवदंसी अभिभूय नाणी नीराम गंधे दियमंकियप्पा अणुत्तरे सव जगंसि विज गंतातीते अभय अणाहु से भूय पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणोत्तरे तपय सूर्ये वा वैरोयणिंदे वतामांग पगासे अणुतरंग धाममु जिनानंग नेया मुनिका सभया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनंग विसिटे से पन्नया कैसाय रेवा माहोदहि वावे अनंत पारे अणाइलेवा अकसाई भिक्खु सखेव देवा इवै जुइमं से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालये वासि मोदा गरे से वीरायने गुणो भवय स्वयं सहसना उजो नानक ते कंडगे पांडग वेजयन्ते से जोयने नव नवै से उडूसितो हेट सहस में पूठे न बेचेटै भूमि वटिये जंग सूर्यानु पर्यटयन्ति से हेम वन्ये बहुनंदनेय जन सिंह वेदयन्ति महिंदा से पावै सद महापगासे वीराय कंचन मटवन्ने अणुत्तरे गिर सुय पावदुगे गिरिवरे से जलिये व भूमे महिये मजम्मी ठिये न गिंदे प्राणायते सूर्ये सुधले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जो ये अचिम सुदंसन से जसो गिरि से पावो चई माह तो पावयस ए तो वमे सामणे नाय पूते
जाई जसोदन सरना सिले गिरिवरे वानिसहाय यानक रोये वसेटे वलयाय तानक तवो वमे से जगभूय पन्ने मुने नमजे तमुदाह पन्ने आड़ो तरंगदाम मोय आणो तरंग जानवरं जियाई सुख सुख अपगंड सुख सखिंदुए गंत वदात सुख आणो तरंग परमा महेशी अशेष कामा सभी सोहिता से देंगते साइमणंत पते नाणेन सीले यदंसनेन रूखे सुनाए जह सामलीवा जनसिंह रतिंग वेदयंती सुवन्ना वन्ने सुवानंदन माहुसेटं नाणेन सीलेन यभूय पन्ने तनियं वसदान अणोतरेवु चंदोवतारान महानुभावे गंधे सुवाचंदन माहुसेटं एवं मुनिनं अपड़ीन माहु जहा स्वयंभो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खाओ दैवा रसवे जयंते तवो वहाने मुनिवे जयंते अति सुएरा वन माहुनाए सिंहो मियाण सलिलान गंगा पखी सुवागर लेवेनु देवे निवाण वादी निहणाय पुते जो है सुनाए जहवीस सेने पूफे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जहदंत बके ईसीन सेठे तहवद माने दानान सेठं अभय पयाणं सचे सुवाण वजंग वयंती तवे सुवाओ तम बाम्बचेर लोगोत्तमे सामणे नाय पुते कीन सेठा लव सतमावा सबा सुहम्मा वसभान सेठा निवाण सेठा जह सवधम्मा नैनाय पुता परमथ नाणी पूड़ो वमेदो नैविघ गेही न सन्निहिंको वै आसुपन्ने तरियों समुदच महा बभोगं अभ्यंकरे वीर आनंत चकु कोहंच माणं चतहिव मायं लोभं च उतं अजत दोषा ये आणिवंता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवे किरिया किरियं विनियानुवायं अनानियाणं पड़िय चटानं से सववायं इयवेता उवटिये जमदीहरायं सेवारियायेत सरा भतं उवहान वंदुक कयटयाय लोगं विदिता आरं परं च सवं पभुवार्य स
वारं शौचायदमं अरहन्त वासियं समाहियंगट पदो वसुधं तं सदहाना युजना अणाउ इंदेव देवा इव्याग्मि सन्ति इंदेव देवा इव्याग्मि सन्ति दिवेमि। आओ उत्तराध्ययन आगम जिनके पास भी है, पूछी सुनम मंगल साधना में है, कल से इसका एक पेपर निकलवा लेना, सबको जीरोक्स निकला लेना, उसको सबको देना। आगम उत्तराध्ययन आगम आप सभी ले सकते हैं अपने हाथ में। उन अक्षरों को केवल दर्शन मात्र से भी आपकी सारी अशुभ लेशा समाप्त हो जाएगी। तो ये आगम यहाँ पर हैं। उत्तराध्ययन आगम आप अपने हाथ में ले सकते हैं। हम आराधना करने से पहले सभी एक बहुत ही मधुर गीतिका पहले उसको गाएंगे, भक्ति में खो जाएंगे, फिर परमात्मा के इन दिव्य वरदानों का प्रकाश अपने भीतर में लेकर आएंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, हो जय जिन वाणी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, इसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिन वाणी का हर एक अक्षर अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्य में वैराग्य की गूंज हृदय में डालो, जय जिन वाणी बोलो, हो जय जिन वाणी छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा,
भी जीवन पावन कर लो, इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी बोलो, हो जय जिन वाणी, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, मेरे प्रभु की श्रेष्ठ निशानी। जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, बोलो जय जिन वाणी। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तरायण को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हैं। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवम। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। इच्छा कारणम संधि से भगवम, अभ्युठ्योमि आहाराणाठाय, अभ्युठ्योमि आहाराणाठाय इच्छम। पहला अध्ययन विनय श्रुत के नाम से मूल गाथाओं की आराधना श्रद्धा के साथ गाकर करेंगे। अनुभव करना, हम परमात्मा के समोशरण में बैठे हैं। सामने प्रभु इन दिव्य वरदानों को बरसा रहे हैं। संजोगा विपमुख से आणगार से विखुणो, विणयं पाउकारी सामी आणो पोवें सुने में। अनानि देश करे गुरु ने मोभवाए कारे, इंगिय गारे संपन्ने हिनियति बुचई। अनानि देश करे गुरु ने मनुवाए कारे, पढ़िनिय असंबुदे अविनियति बुचई। जहाँ सुने पोई कने निक सजई सब सो, एवं दुसिल पढ़िनिय मोहेरे निक सिजई। कर्ण कुडं चैतान बेटं बोझई सुयरे, एवं सिलं चैतान दुसिले रमई मिये। सुनिया भावं सानस सुयरस नरसये, विनय ठवे जे आपण इच्छन्तो हिय मापण। तमहाविनय में से जा सिलं पढ़ी लबे जो, बुध पुतनिया गठी ननिक सिजई कण हुई। निसंते सिया मोहरी बुदाणंगंतिये सया, अट जुतानी सीखे जा निरठानी उवजये। अनुशासिये न कुपे जा कंति सवेज पंडिये, खुद हिंस है संसगी आसंकी डंच वजय। माय चंडाली अंकासी बहुयं माये आलवे,
काले ने ये आही जीता ताओ जाए जय गगो आहच चंडाली अंकटू नैनी है वेज कयाई भी कडंग कडेती भासे जा आ कडंग नो कडेती मांगालिय सेवक वायण मेचे पुणो पुणो कसंग वदटु मायण पावगंग परिवर्जय अणा सवा तुलवाया कुशिला माओम पी चंडंग पकरेंती सिसा चितानु याल हुदको ववेया पासाये तु दुरास्यंपि ना पुटो वगरे किंची पुटो वनालियंग वै कोहा असचंग कुवेजा धारे जा पिय मापियंग आपाचे वदमयवो आपा हो कुलु दुर्दमो आपा दंतो सोई होई आसिंगलो हे परतय वरम में आपा दंतो संजय में न तवेनिय महंग पर ही दमंतो बंदने ही वहे ही पांडिनी च बुधान वाया अधोव कामुना आविवा जाई वारहसे नेव को जाकयाई न पकाओ न पुरवो नेव की चान पीटो न जुंजे उरुणा उरु सेयनो न पड़ी सुने नेवं पलती अंकुजा पक पिंडंच संजय पाए पसारी भाभी न चिटे गुरुणंतिये आयरिये हिंगवा हिंतो तुसे नियोंग न काईबी पासाये पे ही निया गटी आओ चिटे गुरुंग सया अलवंते लवंते वाना निसे एजे कयाईबी चाहो न मासन दिरो जाओ जतंग पड़ी सुने आसान गाओ ने पूछे जा नेवंग से जागो सया आक मुख कड़ो संतो पूछे जा पंजिली उड़ो एवं विनय जुतस सुतंग अथ तदु भयं पूछ मानस शिसस वागरे जय जहा सुयं मोसंग परिहरे बिखु नय ओहारिणी वय भाषा दो संग परिहरे मायं च भजये सया न लवे ज पुटो सावजन न निरटन ममायं अपन ठपर ठवा ओ भय संतरेणवा समरेसु आघारेसु संधिसु ये महापहे एगो ये गति ये सदे नेव पुटे न सलवे जामे में बोधानो सासंति सियेन परुसेनवा मम लोगोति पिहाए पाय बोत पड़ी सुने अनुशासन मोबायन दुखड़ सये चोयन इयंत मन पनो वेसंग होई असागुणो इयं विगय भया बुधा पारु संपि अनुशासन वेसंग होई मुडान कंति सोहि करम पय आसने उवे चिटे जा अनु सचे कुए तिरे फुटमुटाई निरुठाई निसय जप कुए कालेन निकमे बिकु कालेन ये पड़ी कमे अकालं च विजिता काले कालं समाये परिवाडी न चिटे जा बिकु तत सनंचरे पड़ी रुवेने सीता मिये कालेन बकय नाई दूर माना संते नाने सिंह चकु पासो एगो चिटे जे भतठा लंगी गया नाई कमे ना जाई उच्चे ननिये वा ना सने नाई दूरो फासुयं पर कडंग पिंडंग पड़ी गहे जे संजय आप पाने आप बियमी पड़ी चिन्ह में संबुडे समयं संजय भुंजे जयं आपरी साडियं सुकडेति सुपकेति सुचिने सुहडे मडे सुनिठिये सुलिठेति सावजं भजये मुनि रमाये पंडिये सासंग आय बदंग ववाहय बालं समाई सासंतो गलिय सववाहय खडुया में चबेड़ा में आको साये वहाय में
माणूसा संतो पावे दिठे ते मन पोतो मांबाय नाही ते साहो कल्याण मन पाव दिठे आपण सासंग दासव मन न को वय आय रियं आपण पिन को वय बुद्ध बधाई न सिया तो गवे से आय रिंग को वय नचा पतिये न पसाये विज विज पंजिली उडो वाए जन पुनोतिये दाम जियं च ववहार बुद्धे हाय रियं सया तमाय रंतो ववहार गरहं ना बिगचई मनो गयं वक गया जानिता ये रिय सऊ तंग परी गिजवाय ये कमुणा उववाय विते अचोई निच की पंघवई सुचोई जहो वटई सुकया की चाई कुवई सया न चाना में हावी लोए किति से जाए हवई की चाणं शरण भूयाणं जगई जहा पूजा जस पश्यन्ति संबुधा पोवसन्तुया पसन्ना लाभै सन्ति विउलंगटियं सुयं सपूज सते सुविनीये संशये मनोरोई चिठई कम संपया तावो समायारी समाई संबुडे महो जोई पचंग वयाई पालिया सदैव गंधर्व मानुष पुइये चैतो देह मल पंख पुइयं सिदेवा हवई सासये देवे वा परये महिडिये तिबेमी। आज एक ही अध्ययन की आराधना करेंगे। थोड़ा सा विनय के बारे में। विनय श्रुत, इस अध्ययन का नाम है विनय श्रुत। विनय के जब तक जीवन में विनय नहीं है, जीवन में कुछ भी पॉजिटिविटी आपको हासिल नहीं हो सकती। जब तक जीवन में विनय नहीं आएगी, विनय के वरदान परमात्मा ने अपने निर्वाण कल्याण के इस पावन उत्सव में सबसे पहले जो वरदान दिया, जिसने उसे झोली में समेटा, उसका जीवन पावन हो गया, पवित्र हो गया, कल्याण में हो गया। सुनने की पात्रता से विनय का जागरण होता है। जब तक सुनने की पात्रता नहीं आती, तब तक विनय हृदय में आ ही नहीं सकती। सुनने से ही पता चलता है कि क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, कौन से मार्ग पर चलना है। ये जो अध्ययन है साधु के लिए, गृहस्थ के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए जीवन में एक सामंजस्य भाव बिठाने वाला है। जिस घर में विनय है वो घर कभी टूटता नहीं है, और वो घर कैसा रहता है? संयुक्त रहता है। वो परिवार संयुक्त रहता है जहां विनय का भाव होता है, एक दूसरे का आदर और सम्मान होता है। जब अहंकार आता है तो घर टूटने शुरू हो जाते हैं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का है, किसी को वाणी का अहंकार है, किसी को तप का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को कुल का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को अपने बल का अहंकार है। जब जब अहंकार 8 प्रकार का मद है, जहां ये मद आ गया वहीं पर विनाश का कदम उठ गया, समझ लो। तो परमात्मा कहते हैं यहां पर इस आगम में अध्ययन में आया है, पहले अध्ययन में सड़े कान की कुतिया, जो अहंकारी है ना, उसको क्या कहा है? सड़े कान वाली कुतिया। वो सड़े कान वाली कुतिया जहां भी जाती है उसको निकाला जाता है, सब उसको डंडा मारते हैं। अब सड़ा कान किसका है? जिसके पास सुनने की पात्रता नहीं है,
उसका कान कौन सा है? जो परमात्मा की वाणी सुनना ही नहीं चाहता, उसके कान सड़ गए हैं। वो सड़े कान वाला है। भाव की यात्रा में उसको यातना मिलेगी, दर्द मिलेगा। जिसने अपने सुनने की पात्रता खो दी है, जो आगम की वाणी परमात्मा के वरदानों को सुनना ही नहीं चाहता, उसके कान सड़ गए हैं। और वो सड़े कान कैसे होते हैं? उसके अंदर अहंकार होता है, आक्रोश होता है, प्रमाद होता है, उपेक्षा होती है। ये 4 चीजें होती हैं उसके पास। अहंकार होगा, आक्रोश, क्रोध आएगा। अहंकार है तो क्रोध, आक्रोश, बार बार में क्रोध आना। प्रमाद क्रोध है, अहंकार है, प्रमाद में पड़ा हुआ है। कोई भी अपने स्वभाव में, कोई भी उसने सारा पुरुषार्थ खत्म हो गया। सारा पुरुषार्थ कहाँ लगा हुआ है? संसार में, संसार की ओर लगा हुआ है। उपेक्षा भाव से भरा रहता है वो। ये 4 चीजें होती हैं उसके पास, जिसके कान सड़ गए हैं। तो परमात्मा ने यहाँ पर सड़े कान वाली कुतिया जैसे जिस भी दरवाजे पे जाती है, वहां से उसे डंडा मारा जाता है, निकाला जाता है। साफ सुथरे कान वाला कुत्ता ही रखते हो ना घर पे, है ना? आप ले आओगे ऐसा कुत्ता कहीं से? डॉग पालने का जिनको शौक है, जिसके कान सड़े हुए हैं, उसको घर में लाके पालोगे? कोई भी नहीं। यहां तक कि दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं होने देगा। ऐसे ही जो जिसकी सुनने की पात्रता खो गई है, जो सुनना ही नहीं चाहता, परमात्मा के वरदान। और दूसरी उपमा दी है सुअर के साथ। सुअर, एक पात्र में चावल और एक तरफ बिष्ठा है, गंदगी है, बिष्ठा, मल। जो सुअर है, सुगंधित चावल को छोड़कर बिष्ठा की ओर आकर्षित, ये उसका स्वभाव है। तो परमात्मा कहते हैं कि जिसका मन सुअर के जैसा है, जिसका मन सुअर के जैसा है, वो कल्याण के, प्रकाश के मार्ग को छोड़कर संसार के विष्ठा वाले मार्ग की ओर आकर्षित होता रहता है। आकर्षित, उसका अंजाम क्या है आप जानते ही हो। चक्रवर्ती को मिलते हैं 6 खंड। धर्म की ओर आकर्षण नहीं होता तो नरक का द्वार खोलता। इतना भोग का जो अंत है वो दर्द है। भोग का जो अंत है वो दर्द है, और परमात्मा के मार्ग का जो अंत है वो मोक्ष है। परमात्मा के मार्ग पर चलने का जो अंत है, तो परमात्मा निर्वाण कल्याण के इस प्रकाश में जो इस उत्तराधन आगम की आराधना करते हैं, वो प्रकाश के पथ पर चलते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अमावस के अंधकार में खो जाते हैं और खो रहे हैं और खोते ही रहेंगे। उनका मन सुअर है जो अंधकार के मार्ग पर चल रहे हैं। सुगंधित बासमती चावल की पहचान सुअर को नहीं है, वो सुगंधी उसको आकर्षित नहीं कर पाती। और फिर परमात्मा ने कहा है कि जिसका अंतर मन, अंतर का जो कान है, शुद्ध है, पवित्र है, वो परमात्मा के वचनों को जरूर जरूर सुनता है। तो आप सभी जो इस आंगन में आए हैं, आपका मन क्या है? थोड़ा सा प्रेम, प्यास, अनुराग उत्पन्न कर लो अपने हृदय में। जैसे अपने पिता के साथ आपको अनुराग है ना, उनका नाम लेने से, अपने नाम के साथ जगह जगह अपने पिता का नाम लगाते हो। इन 15 दिनों में बस और कोई नाम याद ना रहे, अपने इस आत्मा के पिता का नाम याद रहे, प्रभु का, परमात्मा, प्रभु महावीर का। रोज घर से निकलते हुए ये कहकर आओ, मैं महावीर का बेटा हूं, महावीर के आंगन में पहुंचना है। मैं महावीर की बेटी हूं और महावीर के आंगन में जाकर
उस आराधना करने का मुझे सौभाग्य मिला है। घर से निकलते वक्त जरूर कहना कि मैं महावीर का बेटा हूं, मैं महावीर की संतान हूं। 15 दिन के लिए सिर्फ इतना बोल कर देखो, फिर देखो आप 15 दिन में आपके भीतर क्या बदलाव आएगा। हो सके तो किसी को लाने की कोशिश करना, प्रेरणा देना। इस आगम वचनों को सुने। आगमे तिभिः पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुव्या गमे। ये हवा से आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिन अखरंग ऐ चखरंग पै हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुठू दिनंग दुठू पड़ी चंग अकाले कौ सजाओ काले न कौ सजाओ ऐ सजाएंग 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 न सजाएंग भनता गुनता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय अशातना हुई हो। प्रभु वचनों की किंचित मात्र भी अविनय हुई हो। बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म जिनकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे वेराए सौ धम आवि कमनाय असानाय तस खमासनो परिक्मामि निंदामि गृहामि अपाणं वो श्रामी वो श्रामी वो श्रामी। और इधर